हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा गुप्ता और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, यानी ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इसमें एक तो तकनीकी अंतर होता है और एक होता है जो आम बोलचाल की भाषा में जो अंतर होता है या जहाँ से हमारे प्रश्न आ सकते हैं वो अंतर होता है। अगर तकनीकी भाषा में देखें तो हीट और जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है। सपोज़ कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो ऐसे जो गति करने वाले कण होते हैं, जो मोशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी होती है यानी कुल ऊर्जा होती है उसे तो कहते हैं हीट, और जो उसकी एवरेज एनर्जी होती है यानी औसत ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ये तो हो गया इसमें तकनीकी अंतर। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि जो ऊष्मा होती है यानी हीट होती है, इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होती है। तो जो हीट होती है उसे हम जूल या कैलोरी में मेज़र करते हैं, और जो टेम्परेचर होता है उसे तो आपको पता ही है, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में या डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेज़र करते हैं, मापते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली इनमें डिफरेंस है, जैसा कि हमने बात की थी जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना डिस्कस की थी, तो हमने वहाँ बात की थी कि जब हम थर्मोस्फेयर में जाते हैं यानी तापमंडल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो हीट होती है यानी ऊष्मा होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान होता है उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी टेम्परेचर तो किसी चीज़ की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तापमान एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक आंकिक जो है वो आंकड़ा है। जबकि अगर हम बात करें हीट, तो हीट यानी ऊष्मा वो है जो हमें महसूस होती है। अगर हम कहें ना हमें गर्मी लग रही है तो वहाँ पर हम तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं यानी ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो जो हमें महसूस हो रही है वो क्या होती है? हीट होती है, ऊष्मा होती है। होपफुली आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा और कहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली इसकी यूनिट पर, इकाई पर बनता है, तो आपको ध्यान रखना है जूल और कैलोरी तो ऊष्मा यानी हीट की होती हैं यूनिट्स, और डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तो ये आपके टेम्परेचर की होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।